ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, हम न दुनियादारी से। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, हम न दुनियादारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो गए रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो गए रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। बोले बांके बिहारी लाल की जय। आनंद कंद श्याम सुंदर लाल की जय। श्री दाऊ जी महाराज की जय। ब्रज के राजा श्री हलधर महाराज की जय। जय जय श्री राधे एकादशी महारानी की जय। मैं आचार्य कृष्णा सोमभरी आज आपको पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का महत्व सुनाता हूँ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जय श्री राधे। हम महत्व प्रारंभ करते हैं। महाराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आप बताएं। भगवान श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण आपने शुभ कारणी सफला एकादशी का वर्णन मुझे सुनाया है। ऐसे धर्मराज युधिष्ठिर बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, अब कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म बतलाइए। उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। हे भगवान, हे कृपा सिंधु करुणावतार, हे गोविंद, हे माधव, मुझे बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे मैं आपको बतलाता हूँ, आप ध्यान से सुनें। हे महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ। हे राजन, पूर्वोक्त विधि से ही यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के आदिदेव हैं। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर कोई दूसरी तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है, भद्रावती पुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं हुआ। इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता में और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोकोच्छ्वास से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों को तर्पण करेगा। यह सोच सोच कर पितर दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती तो कहीं उल्लुओं की। जहां तहां रीछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे।
इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गया। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले सगुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सबकी वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर के बारंबार दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, तो मुनि बोले, हे राजन, हम लोग तुम पर बड़े प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या हैं? तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? ये सब सच सच मुझे आप बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, हम लोग विश्व देव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्य को पुत्र देती है। राजा ने कहा, हे विश्व देवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। हे महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, हे धर्मराज, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। हे युधिष्ठिर, महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदनंतर रानी ने गर्भधारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्य कर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिससे अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह राजाओं का पालक हुआ और प्रजा को सुख देने वाला हुआ। इसलिए ये राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर के पुत्रदा का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म को पढ़ने और सुनने से अग्निष्ट होम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय जय श्री राधे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। एकादशी महारानी की।